हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हर जॉब्स के लिए एक ही डिज़ाइन किया हुआ ज़बरदस्त तरीके से सिलेबस बनाया गया है। जो भी जिस टेस्ट के लिए अप्लाई करेगा ये सिलेबस उसके लिए काफ़ी है। यकीन मानिए, ये एमसीक्यूज़ जिसने कर लिए वो हर टेस्ट क्वालिफाई करेगा। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सी जगह हैं, आपसे खामखा PDF फाइल्स की, नोट्स की ये वो फीसें ली जाती है, वो जबकि आप फजूल में खर्च करते हैं। जबकि सब चीज़ें यही हैं, सिलेबस यही है, तो आप ये नोट करते जाएं। वीडियो कंप्लीट देखकर नोट करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट करके भी अपनी पेन और पेजेस पर जब लिखेंगे रजिस्टर पर, तो आपका दिमाग में बहुत सारे एमसीक्यूज़ नोट डाउन करने से ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। हम कहाँ पर पहुँचे थे? पहले मैंने सिलेबस दिखाया था, सिलेबस को आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शुरुआत की थी। 2-3 लेक्चर हम पहले से बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर चौथा होगा। तो 4th नंबर पर ये वीडियो है, इसको देखें और रिपीटेड मोड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यूज़ आता है। हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट टू राइट विद अ पेन? दुनिया में सबसे पहले पेन से राइटिंग किसने सिखाई थी और कौन सा पैगंबर था जिसने ये काम किया था? वो था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिससे दुनिया में सबसे पहले पेन से लिखना सिखाया है इंसानों को। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रॉफिट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द स्किल ऑफ स्विमिंग क्लॉथ्स टेलरिंग? ये जो हम कपड़े सिलाते हैं दर्जी से, ये सबसे पहले दुनिया में किसने शुरुआत की थी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से ये शुरू हुआ था सिलसिला कपड़ों का और कपड़े सिलने का। 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स सहीफ़ास वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने अल्लाह ताला की तरफ से सफ़े नाज़िल हुए थे? 30 सहीफ़ास नाज़िल हुए थे। सहीफ़े, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लें। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 4 किताबें नाज़िल हुई थी। कुरान पाक, तौरात, इंजील, ज़बूर। तो ठीक है, तो पहले उनसे पहले जो पहले अंबिया थे, नबी थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन पर सफ़े नाज़िल हुए थे, उन पर सफ़े नाज़िल होते थे। और इन सफ़े का मतलब है 1 पेज नाज़िल हुआ, 2 पेज नाज़िल हुए, 3 पेज नाज़िल हुए। उनमें अल्लाह ताला उनको बताता था, सिखाता था क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सब कुछ दुनिया के बारे में बताता था। तो इस पर 30 मतलब कि 30 सफ़े नाज़िल हुए थे। 4th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट टाइटल ऑफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में किस नाम से जिक्र किया गया है वो पूछा गया है। सिद्दीक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। 5 नंबर पर एमसीक्यू जो टेस्ट में आए हम वो ही पढ़ेंगे। 5 नंबर का एमसीक्यू है, इन विच सूरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज मेंशन्ड that Hazrat Idris अलैहिस्सलाम was raised to high status in the heaven? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही आसमान पर उठा लिया था, बुला लिया था, उसकी वफ़ात नहीं हुई थी। तो ये कौन सी कुरान पाक की सूरत में ज़िक्र मौजूद है? सूरह मरियम में ये वाक़या मौजूद है। आयत नंबर है 57, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है और इससे ज़्यादा डिटेल में आप ना जाए। हेवन जन्नत को बोला जाता है और आसमानों को बोला जाता है। 7 आसमान हैं, 7 हेवन है। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ड्यूरिंग द शब मेराज ऑन विच हेवन डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेन मीट हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए थे। तो कौन से आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी? ये एमसीक्यूज़ हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो 4th नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। 7 आसमान है वैसे, ठीक है। इसको 7 हेवन कहा जाता है, मतलब कि 7 आसमान। 7th नंबर पर एमसीक्यू देता है, हाउ मेनी टाइम्स इन द नेम ऑफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कुरान पाक में कितनी मरतबा जिक्र किया गया है, उसको कितनी बार कुरान पाक में उसका नाम आता है? 2 बार। ये हर नबी के ज़िक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा है, ये एमसीक्यू ज़रूर होता है, हर टेस्ट में पूछा जाता है। 25 पैगम्बरों की हम बात करेंगे। वैसे तो 1,24,000 पैगम्बर है, लेकिन कुरान पाक में 25 पैगम्बरों का जिक्र है, वही टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1,24,000 अम्बिया के बारे में नहीं पूछा जाता। 8 नंबर पर एमसीक्यू देता है, विच प्रॉफिट इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थमेटिक। देखो, मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी के बारे का, ये जो आसमान पर जो भी चीज़ें हैं, सूरज, चांद, जो भी आज साइंस स्पेस पर, आसमान पर जो भी एलोन मस्क है, ये ऊपर आसमान पर जो भी स्पेस पर अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, चांद, सूरज पर 8 प्लानेट है, उन पर ये नॉलेज सबसे पहले किसको थी, और दुनिया में सबसे पहले इसके बारे में सही तरीके से किसके पास इसकी नॉलेज है अच्छी तरीके से इंसानों में? तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज होती थी। आसमान में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उसको पता था, और मैथमेटिक, अर्थमेटिक की भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास सारी डिटेल और नॉलेज थी। 9 नंबर पर हमें होता है, अकॉर्डिंग टू फेमस ट्रेडिशंस व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। 365 डेज, साल, 365 साल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र थी, एज थी। उसके बाद इसको आसमानों पर बुलाया गया, जिंदा उठाया गया। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच प्रॉफिट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द मेकिंग ऑफ स्वॉर्ड एंड अदर वेपन। जो दुनिया में आज हम हथियार यूज़ कर रहे हैं, तलवार यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ये हथियार, ये वेपन, ये तलवार का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किसने तैयार किया, किसने बनाया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आया था, और इन दोनों का कुरान पाक में जिक्र है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक ही टेबल में रिवीजन करते हैं कोई किल्ली। ये देखो, आज हमने ये रिवीजन किया, पढ़ा। रिवीजन टोटल एग्जाम्स के लिए आप ये कर सकते हैं। की इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशन था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का टेलर, दर्जी था, और ये अचीवमेंट इसने क्या किया था, ये था इसका पेन से लिखना। टोटल सहीफे 30 नाज़िल हुए थे। आसमान पर गया था, हेवन पर गया था, चौथे आसमान पर गया था। इसका टाइटल था सिद्दीक। एज 365 डेज ईयर्स, साल थे। मेजर कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, फर्स्ट वेपन टेलरिंग, मतलब कि कपड़े सिलने का हुनर। तो ये हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नोट डाउन करें और किसी को फीस या कोई टेस्ट ना दे, इन सब को मेमोराइज करें। नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में तो आपकी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। नोट करेंगे तो आधे एमसीक्यूज नोट करने से याद हो जाते हैं, बाद में रिपीट करना आसान होता है। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।